Good evening, student. Good evening, sir. Now, I've already told you about the musical instrument. कितने type में musical instrument होता है तो बताया ठीक है? Yes. Next, we'll discuss. So, अगर हम बताएं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का तो हमने आपको बताया था सबसे पहले स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? तार. स्ट्रिंग हल्का सा. तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में जिसमें वो तार होता है स्ट्रिंग. समझ में आता है? गिटार, सितार, ये सब जो हो गया इसमें तार है ना. अच्छा, इसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा? उसके वाइब्रेशन से, स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से. तो मेरे कहने का मतलब है कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में साउंड प्रोडक्शन के लिए स्ट्रिंग का वाइब्रेशन होना जरूरी है, लाइक गिटार, सितार एंड ऑल दिस. नाउ नेक्स्ट हमने बताया था आपको विंड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हवा एयर कॉलम वाइब्रेट करे. बांसुरी, फ्लूट, उसमें जब हम लोग ब्लो करते हैं हवा तो उसमें क्या तार लगा होता है क्या अंदर से, वो वाइब्रेट करता है, एयर कॉलम वाइब्रेट करता है. तो ये जो हो गया आपका फ्लूट हो गया, ठीक है. और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लूट हो गया, सैक्सोफोन हो गया, और कौन सा? Yes, sir. Saxophone क्या? So these types of instruments are called wind instruments. Yes, sir. शादी वाली में नहीं जाते बड़ा बड़ा करके. समझ में आ गया? समझ में आ गया? So अब yes. Yes, sir. तो वो हो गया विंड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो एयर कॉलम वाइब्रेट करेगी. यस, राइट. Yes, sir. अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, जिसमें रबर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा. जैसे तो आपका क्या हो गया? मृदंगम हो गया, फिर आपका ड्रम हो गया, नहीं तबला हो गया. ये सब क्या हो गया? हाँ, रबर मेम्ब्रेन जब उसको स्ट्रक करेंगे. आपने कभी वो देखा है तबला वगैरह देखे हो बजाते हैं? हाँ सर. उसमें देखते स्ट्रक करने से कुछ वाइब्रेट करता है, वो रबर मेम्ब्रेन, रबर बांधा होता है सर. ड्रम वो वाइब्रेशन, तो उसके वाइब्रेशन से उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा. इज इट क्लियर? किसमें तबला वगैरह में. तो these are percussion instrument. समझ में आ गया? अच्छा, और एक टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हमने बताया था रीड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मेटल वाइब्रेट होता है, मेटल बॉडी, जैसे पियानो वगैरह हो गया ना, हारमोनियम भी हो गया. उसमें मेटल वाइब्रेट करता है, जब उसका एयर फ्लो करते हैं मेटल वाइब्रेट करता है. माउथ ऑर्गन, ये सब क्या है? ये सब आपका रीड इंस्ट्रूमेंट. इज इट ओके? तो टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमने आपको बताया था, ठीक है. अब हम लोग को ये देखना है कि ठीक है सर, साउंड तो प्रोपेगेट आप बताया कि साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस करता है, बट वाइब्रेटिंग बॉडी कैसे प्रोड्यूस कर देता है साउंड? क्या होता है वाइब्रेशन में? क्या मैजिक होता है क्या? वाइब्रेट किया साउंड प्रोड्यूस हो गया? नहीं, मैजिक नहीं होता. देखो साउंड कैसे वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ. देखो हमारे आसपास तो एयर है, हवा है ना. तो एयर है तो ऑब्वियसली एयर मॉलिक्यूल्स हमारे आसपास बहुत सारे एयर. एक्चुअली एयर मॉलिक्यूल दिखता नहीं, बट हमें समझाने के लिए तो बनाना पड़ेगा ना, जो क्लियर हो पाए. कई सारे माने बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे आसपास, बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल होते हैं कि नहीं होते हैं? एयर मॉलिक्यूल होते हैं, लॉट्स ऑफ एयर. यस सर. समझ में आ गया? यस सर. अब सपोज करो यहाँ पे एक वाइब्रेटिंग बॉडी है जो कि वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, रैपिडली वाइब्रेट कर रहा है. अब हम तीन चार पॉइंट को कंसीडर करते हैं. इस पॉइंट को ए कंसीडर करते हैं, ठीक है, या यहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, ऐसे पॉइंट कंसीडर करते हैं. यहाँ पर ऐसे करते हैं, ठीक है. अब देखो जब ये वाइब्रेट करेगा, ये उसको पुश करेगा, ये अपने नजदीक के एयर मॉलिक्यूल को थोड़ा पुश करेगा, ऐसे वाइब्रेटिंग बॉडी पुश करेगा ना, ऐसे ही तो वाइब्रेट होगा. इट विल पुश इट. तो जब ये ऐसा पुश करेगा तो क्या होगा? इधर इस रीजन का जो एयर मॉलिक्यूल है बी के बिल्कुल करीब में आ जाएगा. तो जब करीब में आ जाएगा तो वो कंप्रेशन रीजन क्रिएट करेगा, मतलब एकदम एयर मॉलिक्यूल पास आ. तो कुछ इस तरह का रीजन यहाँ क्रिएट, यानी ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे? एकदम ये सारे एकदम बीच में यहाँ पर आ जाएंगे. तो यहाँ पर जो रीजन क्रिएट होगा, यहाँ कंप्रेशन रीजन क्रिएट हो जाएगा. तो काफी एयर मॉलिक्यूल्स, समझ में आ गया? तो यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ेगी, वॉल्यूम घट जाएगी, प्रेशर बढ़ेगी. पर ये जो बी पॉइंट है, यहाँ का एयर मॉलिक्यूल अपने आप को प्रेशर फ्री करना चाहेगा ना. अरे ये इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो ये अपने आप को प्रेशर से फ्री नहीं करना चाहेगा. तो उसके लिए क्या होगा? फिर बी इसी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा.
बी कहां शिफ्ट करेगा, सी की तरफ। तो जब बी सी की तरफ शिफ्ट कर गया तो यहाँ फिर क्या हो गया, यहाँ फिर रेयर फ्रैक्शन रीजन क्रिएट हो गया, हल्का हल्का यहाँ एयर हो गया, हल्का है। कंप्रेशन कहां बढ़ गया, कंप्रेशन यहाँ पर, क्योंकि बी सी के करीब में आ गया। हैव यू गॉट माय पॉइंट, समझ में आ गया। अब जब बी सी के पास आ गया तो अब यहाँ कंप्रेशन बढ़ गई, तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा बढ़ गया। तो जब यहाँ प्रेशर बढ़ गया तो अब सी फ्री करना चाहिए अपने आप को, तो उसके लिए क्या करेगा, अब सी बी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ पर फिर रेयर फ्रैक्शन रीजन क्रिएट हो जाएगा, हल्का एयर मॉलिक्यूल हो जाएगा और यहाँ काफी ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, तो यहाँ कंप्रेशन रीजन क्रिएट हो जाएगा। अब जब यहाँ सी डी के करीब में आ गया तो फिर डी पर प्रेशर पड़ेगा, अब डी अपने आप को फ्री करना चाहेगा प्रेशर से, तो डी यहाँ चलाएगा और यहाँ वापस से यहाँ क्या हो गया, रेयर फ्रैक्शन रीजन क्रिएट हो गया, यहाँ कंप्रेशन रीजन क्रिएट हो गया। समझ में आ गया। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, अब ये तो एक बार होगा नहीं क्योंकि साउंड बॉडी तो लगातार वाइब्रेट कर रही है, वो एक बार होगा नहीं, तो कंटिन्यू वाइब्रेट करेगी और कंटिन्यू कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ऐसे होते हुए साउंड आएगी। यस सर, समझ में आ गया। यानी कि साउंड जो क्रिएट हो रही है वो तभी हो रही है जब एयर मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि जब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तभी ना कंप्रेशन बढ़ेगा, तभी अपने आप को फ्री करने के लिए आगे बढ़ेगा ना। तो ये जो आगे की तरफ कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन आगे की तरफ बढ़ रही है, वो क्या बढ़ रहा है, वो साउंड वेव बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, याद रखेंगे, जो आगे बढ़ रही है वो साउंड वेव बढ़ रही है, एयर पार्टिकल नहीं भाग रही है, एयर मॉलिक्यूल नहीं भागती है, एयर मॉलिक्यूल अपनी जगह में रहती है, बस वो वेव है जो कि आगे की तरफ बढ़ रही है। समझ में आ गया, वो डिस्टरबेंस है जो कि आगे की तरफ बढ़ रही है, एयर मॉलिक्यूल नहीं जा रही है। अगर मैं कई सारे कॉपी को ऐसे रख दूं, बुक्स को ऐसे रख दूं, सटा के रख दूं, बहुत सारे बुक्स को रख दूं और इधर की एक बुक्स को गिराऊं तो इससे वो गिरेगा, वो उससे तो कहने का मतलब ये इसका मतलब ये तो ये बुक वहां जाके भाग गया, पर गिर तो जाएगी सर, तो ये डिस्टरबेंस है जो कि क्रिएट होकर उधर चली गई। समझ में आ गया। तो ये जो डिस्टरबेंस है वो आगे बढ़ रही है इन फॉर्म ऑफ साउंड वेव। तो जब साउंड वेव हमारे एयर में क्रिएट होती है तो डिस्टरबेंस होती है जो कि आगे फ्लो करती है, एयर पार्टिकल नहीं फ्लो। बात समझ में आ गया। एंड दैट इज कॉल्ड द साउंड वेव। दिस इज द वे हाउ साउंड क्रिएटेड। इस तरह से साउंड क्रिएट। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? दिस इज हाउ साउंड क्रिएट। तो यहाँ देखो दैट इज गिवन। तो अब देखो, अब यहाँ पर एक हेडिंग हमारा जाएगा साउंड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ठीक है सर, आपने तो बता दिया वेव क्या होता है। क्या होता है वेव? क्या होता है वेव? अभी हमने बताया व्हाट इज वेव। यस, क्या था? इतना बताया। साउंड वेव जो मैंने सर बताया। साउंड जो ट्रैवल करता है ना, वेव क्या होता है? तरह से वेव होता है वो वाला जिसका फ्रीक्वेंसी नो वन। अरे वेव अभी बताया, वेव इज द डिस्टरबेंस क्रिएटेड इन एनी रीजन। किसी रीजन पर जो डिस्टरबेंस क्रिएटेड होती है वही वेव होती है। तो साउंड जो बढ़ रही है वो डिस्टरबेंस के फॉर्म में ना बढ़ रही है। ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ये क्या है? डिस्टरबेंस है व्हिच इज मूविंग अहेड। तो दिस इज अ वेव। तो वेव होता है जस्ट डिस्टरबेंस। वेव होता है जस्ट डिस्टरबेंस दैट मूव अहेड। वो वेव होता है, वेव डिस्टरबेंस होता है। सर कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन तो अभी आपको जब आप दूसरे कागज में आपको बता रहा था कि जब बॉडी वाइब्रेट करेगी, कंप्रेशन ऑफ एयर। जब बॉडी वाइब्रेट करेगी ए बी के करीब में नहीं जाएगा ऐसे। यस सर। तो ये क्या करेगा, इस रीजन के एयर मॉलिक्यूल को दबा देगा क्योंकि ए बी के पास में आएगा, और जब दबाएगा तो बी के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, कंप्रेशन ऑफ एयर। तो ये कंप्रेशन हो गया। अब बी अपने आप को इसी कंप्रेशन इसी प्रेशर से फ्री करने के लिए सी के पास चला जाएगा। समझ गया, बताइए। समझ में आ गया। तो यहाँ रेयर फ्रैक्शन हो गया, अब यहाँ कंप्रेशन क्रिएट हो गया। अब सी अपने आप को फ्री करने के लिए डी के पास जाएगा। बी पे जो प्रेशर लगे वो रेयर फ्रैक्शन होगा। जब ए बी के पास आएगा यस। तो इस रीजन में जो प्रेशर पड़ेगा वो कंप्रेशन होगा क्योंकि एयर मॉलिक्यूल दब गया है यहाँ पर। रेयर फ्रैक्शन कुछ बता तो रहे हैं, ये कंप्रेशन हुआ ना। तो जब ये कंप्रेशन हुआ तो अब जब दब गया तो बी का जो एयर मॉलिक्यूल इधर अपने आप को वो उस प्रेशर से फ्री नहीं करना चाहेगा, जाएगा ना फ्री करना। मान लो 10 बच्चे को मैंने खड़ा कर दिया और 4 बच्चे को मैंने दबा दिया, तो ये फोर्थ बच्चा तो अपने आप को इस प्रेशर से फ्री करने के लिए आगे बढ़ेगा ना।
कहाँ दब गए, फिर आगे बढ़ेगा वही। तो जब ऐसे वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करेगा तो ए का जो रीजन है वो बी के करीब नहीं आएगा, तो इधर का एयर मॉलिक्यूल दबेगा नहीं, दबेगा ना? यस सर। दबेगा तो बी उसी उसको बोलते हैं कंप्रेशन, ये कंप्रेस हो गया। अब इसी को फ्री करने के लिए बी तो आगे बढ़ेगा, तो जब ये बी आगे बढ़ेगा तो यहाँ फिर रियल फ्रिक्शन क्रिएट हो गया। अब यहाँ इस रीजन में प्रेशर बढ़ा, दैट इज कंप्रेशन। अब फिर से सी अपने आप को फ्री करने के लिए आगे भागेगा, तो यहाँ कंप्रेशन पड़ गया, यहाँ रियल फ्रिक्शन पड़ गया। ऐसे साउंड ट्रैवल करता है इन फॉर्म ऑफ वेव आगे। समझ में आ गया? And that is a disturbance which is going ahead, not the air particle. I am telling again and again. समझ में आ गया? यस। अब मेरी बात को सुनो। अब यहाँ पर एक हेडिंग है साउंड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वेव, अच्छा सबसे पहले मैंने आपको बताया वेव। तो वेव क्या होता है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम व्हिच इज क्रिएटेड। द वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। समझ में आ गया? हाँ। Now, okay? Now listen. Listen what? सर लिखवाइए। तो हमने आपको वेव बताया, तो वेव ठीक है। व्हाट इज इट? It is a disturbance that moves through medium and carry energy मेरा लिखिएगा with it. हम लिख देंगे हम तो वेव एक डिस्टरबेंस होता है जो मीडियम के थ्रू आगे बढ़ता है और वो कैरी अपने साथ क्या कैरी करके लेके जाता है, एनर्जी कैरी करके, दैट कैरी एनर्जी विद, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन होगा टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव, टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। अब जो वेव का टाइप बता ही दिया, मैं आपको बता रहा हूँ वेव दो टाइप का होगा। एक हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव। एक हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव। यस, नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू। तो आपका अगर दो है ट्रांसवर्स, तो मैं दोनों बता देता हूँ, आप लॉन्गिट्यूडनल ख्याल रखो। लॉन्गिट्यूडनल बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ, अब बस इसको याद रखो, ठीक है। इज इट ओके? ना ऐसे मैंने दोनों बता दिया, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। तो हम अभी आपको बता रहे हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव पहले क्या होता है, और मैं फिर बताऊंगा कि साउंड वेव आखिर साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल ही क्यों बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको पहले मैं समझा दे रहा हूँ, बट बिफोर दैट राइट लिख लिए। अच्छा देखो, देखिए सपोज करो ये कोई एयर पार्टिकल है, क्लियर? क्या है? एयर पार्टिकल। तो जब बॉडी ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो इस एयर पार्टिकल को भी तो वाइब्रेट कराएगा, तभी ना डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगी। यस सर। तो जब ये एयर पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेगा अबाउट टू एंड आगे पीछे मीन पोजीशंस का आगे पीछे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो जानते हो क्या होगा? ये जो वेव है, वेव किस तरफ प्रोपेगेट करेगा? इस तरफ, मतलब इस डायरेक्शन और इधर, माने वेव भी इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा। ऐसा नहीं कि वेव उड़ करके हवा में वाइसा भाग जाए, ऐसा नहीं है, क्लियर? जब ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा तो वेव भी ऐसे करके प्रोपेगेट करेगा। वेव क्या? वो डिस्टरबेंस जो कि आगे बढ़ेगा। वो क्या? वो डिस्टरबेंस जो कि आगे बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? डिस्टरबेंस ऐसे बढ़ेगा। और एयर पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेगा? ऐसे वाइब्रेट करेगा। याद रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एयर पार्टिकल आगे नहीं जाता, वो वेव होता है जो आगे बढ़ता है। तो वेव कैसे बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा। और एयर पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेगा? लाइक दिस। यस सर। समझ रहे हैं? अब मेरी बात को सुनिए। अब हमको बताइए एयर के वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन होगा, टू एंड फ्रो मोशन का जो डायरेक्शन होगा, और वेव का डायरेक्शन वही है ना, सेम है ना? यस। इस टाइप के वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। जब पार्टिकल का ऑसिलेशन का डायरेक्शन
और वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन एकदम एक जैसा हो, तब हम उस टाइप के वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझ में? ठीक है, जो कि एयर में ही क्रिएट हो। अब मेरी बात सुनो, अगला टाइप का वेव हम बताएं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, देखो ट्रांसवर्स वेव में होता है कि पार्टिकल जो होगा आगे करो ना, हो गया कंटिन्यू ना, लिसन, मैंने आपको बताया और मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये वाटर बॉडी है ना, वाटर बॉडी। अब वाटर का जो ये पार्टिकल है, सपोज करो हमने स्टोन को ऐसे टिका ड्रॉप किया, तो क्या करेगा, स्टोन जहां भी वाटर में हिट करेगा जिस पोर्शन को, उस जगह का पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे अप एंड डाउन होगा, यानी कि पार्टिकल का ऑसिलेशन कैसे होने लगा, इधर पर जहां तो रिपल ऐसे क्रिएट होता है ना, तो रिपल ऐसे जा रहा है, पानी में रिपल देखते हैं, पानी पत्थर फेंकते तो ऐसे रिपल क्रिएट होता है, तो रिपल क्या ऐसे डायरेक्शन होगा प्रोपेगेशन का, और लेकिन पार्टिकल जहां जो वाटर पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करता है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री। तो इसीलिए ऐसे टाइप का वेव्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, which created in the water। बट हमारा जो वेव है वो हवा में क्रिएट हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो कि साउंड है, तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो सबसे पहले समझ में आ गया, अभी तो पता है जब पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे हो और वेव इस तरफ जाए और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, तब जो वेव होता है दैट्स कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल जिस तरफ पार्टिकल ऑसिलेट करेगा उसी तरफ वेव भी प्रोपेगेट। अब या तो 180 डिग्री का होगा ना, करते या तो 70 करते, 180 डिग्री बनेगा। ये दोनों नंबर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हियर राइट डाउन करते या तो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इस बार की अनन्या तो सबसे पहले व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल क्वेश्चन, हमको फरवरी में मिलेगा व्हाट इज लाइन में लगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। खास कोई ऐसा ही सर मारिए पीछे मुड़ के सर मार रहा है, देखिए फिर तो लॉन्गिट्यूडनल अभी हम पकड़ लिए तो फिर देख लेना ना, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होगा, क्या होता है, द वेव in which particle moves in the अच्छा listen, so the wave in which particle moves in the direction to the direction डायरेक्शन टू द डायरेक्शन, the wave in which the particle moves in the direction, ठीक है, moves in the direction देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपको समझाया था लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है ना, द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, लिखो ज्यादा बेटर होगा, ऑफ द मीडियम, पार्टिकल में आप थोड़ा सा चेंज कर लो, पार्टिकल ऑफ द मीडियम मोव सेकंड करके नाचते हुए इन द डायरेक्शन in the direction सबको ज्यादा बराबर नंबर आता हर सब्जेक्ट propagation सब में 30 से ऊपर आता, 3500 से ऊपर। the wave will be the particle of the medium moves in the direction, ठीक है, the direction सेम लिखो, थोड़ा सा चेंज करो, the direction तो कितना का same भाई 15 मिनट बस same as direction of propagation of, ठीक है, एग्जाम्पल like sound wave सर विष्णु मार रहा है
Sound wave a type of longitudinal wave, यानी कि साउंड वेव किस टाइप का एग्जांपल है? longitudinal wave. लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि इसमें पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में वेव मूव करता है, सेम डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता है। इज इट ओके? सब समझ में आ गया? तो दिस इज व्हाट, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। पानी पीना। समझ में आ गया? तो साउंड क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। ओके, अब कुछ टर्म्स होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव से रिलेटेड, कुछ टर्म्स होता है, ठीक है, वो टर्म्स क्या क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, देखोगे। जय भगवान। ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर, नाम लिखा है ना रे। टर्म्स रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मार देंगे नहीं, बोल टर्म्स छोड़ दो मार देंगे। रिलेटेड मजाक टू लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल वेव। टर्म्स रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूडनल वेव, देखो हमको देना पानी। पहला जो टर्म्स है लॉन्गिट्यूडनल वेव से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। सुनना, अब देखो वेवलेंथ क्या होता है, अब देखो वेवलेंथ क्या होता है। जब ये ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, सपोज कर दिस ऑसिलेटिंग पार्टिकल, अब मान लो यहां से स्टार्ट हुआ ऑसिलेशन, ठीक है, यहाँ गया और यही पहुंचा, मतलब जहां से ऑसिलेशन स्टार्ट होगा वही पहुंचे पार्टिकल अगर वहीं पहुंचेगा तो हम बोलेंगे पार्टिकल ने एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा किया। और में पढ़े हैं सर, हां मोशन में पढ़े हैं, ठीक है, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा किया है, ऑसिलेटिंग, और एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा करने में ये जो वेव होगा, जो डिस्टरबेंस होगा, जितना ट्रैवल कर जाएगी, जितनी दूर चली जाएगी, दैट इज कॉल्ड वेव। आखिर पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा तो वेव तो आगे ना बढ़ता जाएगा, वेव तो आगे बढ़ता जाएगा, पार्टिकल अपनी जगह पर ही है। वेव, हम बार बार एक ही बात को रिपीट करें, पार्टिकल नहीं जाता, इट इज अ वेव दैट मूव्स अहेड, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो जब पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा तो डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगी, पार्टिकल तो अपनी जगह पर ऑसिलेट करेगी। तो जब पार्टिकल मान लो कहीं भी हो, सपोज मैं यहीं हो, ऑसिलेट करते यहीं पहुंचा, तो एक बार पार्टिकल ने एक कंप्लीट ऑसिलेशन किया, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में वेव जितना डिस्टेंस कवर कर जाती है, दैट्स कॉल्ड द वेव। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, ठीक है। तो इट इज द डिस्टेंस covered by wave, it is a distance covered by wave when particle complete सुनो, जैसे One oscillation. हुआ जाता है तुरंत जल्दी आता है। when particle complete one oscillation, तो जब पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है तो वेव जितना दूर जाता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय amount of this symbol and this is called lambda। वेवलेंथ को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड लैम्डा। समझ में आ गया? लैम्डा लैम्डा समझ में आ गया? क्लियर? सर वो क्या है? ये सिंबल है, सिंबल जिसको लैम्डा बोलेंगे। क्लियर? यस सर, उल्टा हुआ। लैम्डा मतलब क्या होता है सर? जिसका नोट्स है उसको लिखना जरूरी है, नोट्स है अगर पहले से तो सर सिर्फ क्वेश्चन दे उधर, समझा ना? ठीक है, रिवीजन। ये आपका वेवलेंथ है, क्लियर? एंड यूनिट होता है वेवलेंथ का मीटर, यूनिट ऑफ ए वेवलेंथ is
बाहर शिवम को बैग का समझ में आ गया? पे ले जाने इज इट क्लियर? बात समझ में आ गया? शिवम को बैग का दे दिया ट्रिप पे ले जाने को, तो रख दिया। थैंक यू स्टूडेंट, विल Thank कंटिन्यू you, विद sir. सम टर्म्स ऑफ साउंड नेक्स्ट Thank you. Thank Thank you, sir. sir. विष्णु